नमस्कार। आप वट सावित्री की पूजा कोरोना की बंदिशों के बीच 10 जून को करके आए हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मगर क्या आपने इस पूजा के अर्थों को जाना, समझा और उसके नियमों को जीवन में उतारने का प्रयास किया? आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस व्रत में एक अहम भाग है, एक अहम कड़ी है जिसे शायद आप भूल रहे हैं। उसके करने से आपको अमृत फल जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। पिछला सदियों पुराना यह प्रमाण है कि उसको करने से अमृत फल मिलता है। वे क्या है आपको वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधे लगाना सभी धर्मों के मूल में है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। शहरी विकास योजनाओं के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है और उसकी परवाह किए बगैर हम जिए जा रहे हैं। पौधारोपण के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं होती हैं। सरकार ने कितना किया, कैसे किया, कोई पूछने वाला नहीं है। हम खुद पेड़ पौधों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की हाहाकार मची। विशेषकर महानगरों और बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा उभर कर आई है। गांव देहात संयोग से अभी इस स्थिति में नहीं है। इसका कारण यह है कि बड़े शहरों और महानगरों में हरियाली नाम मात्र की बची रह गई है। पेड़ पौधे गायब हो गए हैं। विकास के नाम पर हमने पीपल, बरगद और नीम जैसे उन पेड़ों को काट डाला है और काट रहे हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उनके पत्ते प्रदूषण के कणों को सोख लेते हैं और हमें जीवन दान दे रहे हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ आयुर्वेदिक औषधीय गुणों का खजाना है। उसकी छाल तक दवा का काम करती है और हम क्या कर रहे हैं? आइए इस मुद्दे पर आपकी मुलाकात कराते हैं पर्यावरणविद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के बिकसुआ जंगल बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए लंबे समय से काम किया है और उनका यह अभियान जारी है। पूरे देश में विकास के बहाना बना करके कई जंगलों को विनाश किया जा रहा है, ऑक्सीजन फैक्ट्री को उजाड़ा जा रहा है और वही दूसरी तरफ कृत्रिम ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई जा रही है। जबकि प्रकृति के चारों सारा संसाधन उपलब्ध है। हमने आज प्रकृति को दोहन कर करके, प्रकृति को विनाश कर करके, प्रकृति के श्रृंगार को उजाड़ करके हम मानव ने अपना श्रृंगार सजाया है। यह श्रृंगार कुछ क्षणों का है, लेकिन एक न एक दिन यह प्रकृति इन तमाम श्रृंगारों को उजाड़ देगी। हालांकि पिछले कोरोना काल में यह एहसास, यह चेतावनी देने का काम किया कि ऑक्सीजन के लिए हम देश के तमाम लोग त्राहिमाम रहे और ऑक्सीजन जपते रहे। इसलिए सभी धर्मों का सार है प्रकृति धर्म और प्रकृति के द्वारा ही सभी धर्मों के लोग, चाहे कपड़ा हो, भोजन हो, फल हो या फिर अन्य सजावटी सामान जो हो, प्रकृति के द्वारा ही हमारा श्रृंगार है। इसलिए हम तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, समाजसेवी एवं बच्चे, महिलाएं, हम तमाम लोगों को प्रकृति धर्म के सार को समझना होगा। तभी वर्तमान में और आने वाली पीढ़ी को नदी, जल, तालाब, जंगल, पहाड़ से दर्शन हो पाएगा। नहीं तो आने वाला दृश्य और भयावह होगा और यह ऑक्सीजन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक लगाने के प्रति हमें संवेदनशील बनना होगा। तभी यह धरती बच पाएगी, प्रकृति बच पाएगी और हम तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी तभी बच पाएंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि प्रकृति धर्म की सार को समझें और प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशील बने। नमस्कार। आइए अब बात करते हैं उस अमृत फल की जिसके बारे में शुरू में चर्चा हुई थी। उस फल को पाने के लिए हमें अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना होगा। बच्चे की तरह उसके पौधे का पालन करें। जैसे जैसे वह बड़ा और घना होगा, हमें शुद्ध पर्यावरण, ऑक्सीजन और निरोगी काया देगा। हमारे पूर्वज ये करते आए हैं और उन्हें ये अमृत फल मिला जिसे हम संभाल नहीं सके।
अब भी वक्त है। आइए संभालें उस अमृत फल की प्रकृति को, वरना हमसे हमारी अगली पीढ़ी क्या पाएगी और वह पूछेगी कि ये कौन सा जहां हमें दिया।